पे डस्टबिन में डाला जाए, ऐसा न रहे। ससम्मान के हिसाब से मूल निवासी संघ, ओबीसी महासभा, SC ST OBC सभी वर्ग के लोग इस 27% आरक्षण के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं आज संविधान दिवस के अवसर पर। तो इसको आप ससम्मान राज्यपाल महोदय जी को अवगत कराएंगे और इसमें बढ़िया से पहल हो, जो आरक्षण है 27% की मांग वो पूरा हो। ठीक है, चलो ऐसा ग्रुप बनाएंगे। मूल निवासी समाज के लोग आए हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि किस उद्देश्य को लेकर कलेक्टर ऑफिस पर। आज 26 नवंबर है और 26 नवंबर के दिन हम लोग सारे मिलकर संविधान दिवस मना रहे हैं। और संविधान दिवस अम्बेडकर चौक में मनाया गया है और अम्बेडकर चौक में मनाने के बाद सभी यहाँ पर कलेक्टर राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिए हैं कि 27% जो आरक्षण है ओबीसी का, वो हमारा अधिकार है और उस अधिकार के लिए विधानसभा ने प्रस्ताव पारित कर दिया है। पर राज्यपाल द्वारा रोक रखा गया, तो उस प्रस्ताव पे जल्दी से जल्दी पारित किया जाए और कानून को किया जाए। तो ओबीसी को 27% आरक्षण मिलना चाहिए, इस उद्देश्य से हम लोग यहाँ पे ज्ञापन देने आए हैं। वैसे देख रहे हो कि ओबीसी खतरे में है, संविधान खतरे में। संविधान खतरे में वाली बात नहीं है। आज जैसे 75 वर्ष हो गया संविधान को जो हमारे भारत देश ने स्वीकारा, आज 26 नवंबर है, 75 वर्ष पूरा हुआ। आज मूल निवासी संघ द्वारा संविधान दिवस मनाया गया। उसी कड़ी में SC ST OBC सब शामिल होकर एक साथ आज मूल निवासी के नेतृत्व में OBC समाज का जो 27% आरक्षण जो रुका हुआ है, जो अधिकार है OBC का, वो मिलना चाहिए। इस मूल निवासी संघ के माध्यम से हम लोग आज कलेक्टर ऑफिस आए, ज्ञापन दिए। हम लोगों का मांग है जो हमारे SC ST OBC समाज मूल निवासी का, ये OBC समाज को 27% आरक्षण मिलना चाहिए, यही मांग देने के लिए आए हैं। मूल निवासी के अध्यक्ष मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं कि इस पर क्या राय है। जी देखिए, हमारे पहले भी जो है हमारे वरिष्ठ ने जो है इस बात को बताया कि आरक्षण जो है वो हमारा हक है और ये जो है भीख नहीं है। और जब जो है कैबिनेट के द्वारा जब उसको प्रस्तावित किया गया तो 3 साल हो गए जो उसको भेजा हुआ, लेकिन अभी तक जो है उन पर सिग्नेचर क्यों नहीं कर रहे हैं। पहला बात है उनका क्या मंशा है। और आज हम लोग यहाँ पर कुछ लोग आकर जो है यहाँ इस भीड़ के माध्यम से हमने जो है ज्ञापन प्रस्तुत किए हैं। और इसका मतलब ये नहीं है कि हम रुक जाएंगे, ये हक है, हमारा हक है, अधिकार है हमारा, ये भीख नहीं मांग रहे हम लोग। और ये जो है जब तक पूरा नहीं होगा तब तक जो है हम लड़ते रहेंगे और इसको पूरा करा के ही रहेंगे। अगर इसके बाद अगर फिर भी कार्रवाई नहीं हो रही है तो क्या कुछ और आंदोलन कुछ ऐसा? जी बिल्कुल, जो है हम बड़े स्तर पर जो है इसके आंदोलन करेंगे। पूरा नाम? शगुनलाल वर्मा। इसको आप कैसे देख रहे हो कि आरक्षण ये तो अभी अंगड़ाई है, क्योंकि जो हर साल में चलो OBC को तो 1993 में मिला, लेकिन SC ST को तो 1950 में 52 से मिलना शुरू हो गया। उनका ही पूरा कोटा पूरा नहीं हो रहा है। इसका कारण क्या है? कहीं ना कहीं विरोधी तत्व हैं, वो सरकार में विरोधी तत्व हैं, वो कहीं न कहीं इनको रोकने की कोशिश करते हैं। देखिए हुआ क्या, मैं पहले बता देता हूँ कि पहले परीक्षा होती थी। हमारे लोग तो 1950 से पढ़ना शुरू किए ना, उनको अधिकार मिला, उसके पहले तो अधिकार था नहीं। 1950 से जब पढ़ना शुरू किए तो 1960 तक जो भी यहाँ भर्ती होती थी वो मेरिट बेस पे होता था। अब उसमें हमारे SC ST OBC के लोग मेरिट आना शुरू हो गए। तब इनने क्या किया कि रिटर्न टेस्ट लेना शुरू किया, रोकने के लिए SC ST OBC को रोकने के लिए रिटर्न टेस्ट लेना शुरू किया। और जब रिटर्न टेस्ट में भी हमारे लोग SC ST OBC के लोग मेरिट में आने लगे तो इन लोग ऊपर से ओरल टेस्ट शुरू किया। ओरल टेस्ट मतलब साक्षात्कार शुरू किया। अब साक्षात्कार में बैठते कौन है? वही द्रोणाचार्य बैठते हैं जो एकलव्य के अंगूठा लिया और उनकी योग्यता को खत्म कर दिया, उनकी सारी जिंदगी खत्म कर दी। इसी तरह से वही द्रोणाचार्य आज इंटरव्यू में बैठते हैं और जानबूझ के जो SC ST OBC के जो मेरिट में आए रहते हैं
ज़्यादा नंबर लेके आए रहते हैं, उनको जानबूझ के साक्षात्कार में कम नंबर दे के पीछे कर दिया जाता है और उनको नियुक्ति नहीं किया जाता। क्या लगता है ये जानबूझ के किया जा रहा है? बिल्कुल जानबूझ के किया जा रहा है। हम ऐसे आप कभी मौका मिलेगा तो हम आपको पेपर से तो उदाहरण सहित बता देंगे, जानबूझ के इसको किया जाता है। और मान लो यदि कहीं कोई आ भी गया तो उसमें क्या लिखता है, नॉट सुटेबल फॉर पोस्ट, ऐसा लिख के उनको वापस कर दिया। क्या है ये जानबूझ के पिछाड़ने वाली बात है। अभी तक तो पूरा हो जाना चाहिए था। ये उसी की अंगड़ाई है। लोग समझ गए हैं अब कि अब ऐसे सीधे उंगली से घी नहीं निकलने वाले। अब हमको इकट्ठा होकर उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी और जो सत्ता में मलाई खा के बैठे ना उसकी सारी मलाई उतारनी पड़ेगी। ये तय हुआ है और ये आंदोलन आगे होगे, बढ़ेगा। प्रशिक्षण का कार्यक्रम रहेगा सभी तरह से पूरे प्रदेश में, केवल यही नहीं पूरे प्रदेश में, और जितने भी और प्रदेश वाले हैं। आज इस देश के 560 जिले में ये कार्यक्रम हो रहा है, केवल कवर्धा भर में नहीं हो रहा है, पूरे देश के 560 जिले में ये कार्यक्रम हो रहा है और कलेक्टर को इस बाबत विज्ञापन सौंपा जा रहा है और सब जगह यही बात हो रही है। सभी जिले में हो रहा है। यहाँ लगभग सभी जिले में हो रहा है, यही स्थिति है। और हम तो कहते हैं संविधान को खतरे में नहीं है, बोलते बिल्कुल संविधान खतरे में है। अनुच्छेद 242, 241, 242 जिसमें इनको जो अध्यादेश पास हुआ है, जो मूल पास हुआ है, उनको वापस करना चाहिए। वापस नहीं कर रहे, आज 3 साल हो गए। क्यों? उसने तो ऐसा नहीं लिखा है कहीं कि तुम अनंत साल तक रोक के रख सकते हो। क्यों अनंत साल तक इन लोग रोक के रखा है? इसका मतलब है कि जानबूझ के ये ऐसा करते हैं। अभी तो देख रहे हैं ना, ये एक पास करवा रहा है रेगुलेशन, देखते कितने दिन में वो पास करके देता है। और जिस दिन वो इनका पहले पास करके दे दिया उस दिन तो वहाँ हुड़दंग हो जाएगा, बिल्कुल हुड़दंग होगा और करेंगे। हमारे सारे लोग मिल के करेंगे। जो पहले